मैसेज डाल दिया करो। चलो तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी अपनी चल रही है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में अपन टोटल 6 टॉपिक कर चुके हैं ना। थ्योरी में अपना लास्ट वाला जो टॉपिक था वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपन ने थ्योरी में पढ़ा था। आज की जो हमारी क्लास है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर एमसीक्यू अपन आज कवर करने वाले हैं, है ना। यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव अपन ने दोनों की थ्योरी एक साथ पढ़ी थी, है ना, क्योंकि क्वेश्चन थ्योरी से थोड़े कम आते हैं, प्रैक्टिकल पोर्शन से ज्यादा आते हैं, है ना। तो अपन ने एमसीक्यू जरूर लेकिन दोनों के अलग अलग रखे हैं। तो आज की जो क्लास है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्लास है। ठीक है भाई, तो चलते हैं अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पर। एक चीज जरूर मैं बोलूंगा भाई, आप लोग अपने आप को म्यूट ही रखा करो जब तक क्लास चल रही है ना। बाद में फिर अपना डाउट सेशन रहता है तो बाद में फिर आप अपनी माइक ऑन करके आप बात कर सकते हो, है ना। जब तक क्लास चल रही है तब तक आपको कोई इशू है तो आप जल्दी से जाके मैसेज में मैसेज डाल दिया करो। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला क्या है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आर आल्सो नोन एज। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, एक ये नाम अपन ने पढ़ा है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का। इस ग्लैंड का एक नाम और क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन में देखें आप, ऑप्शन में पहले लिखा है वेस्टिबुलर ग्लैंड, दूसरा लेबिया मेजर, तीसरा लिखा है पेरिएनल ग्लैंड और चौथा लिखा है कोपर्स ग्लैंड। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 में से आपको बताना है कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है। क्या होती है ग्लैंड, क्या काम करती है। मैं पहले आप लोगों के आंसर देखूंगा, उसके बाद मैं फिर ये बताऊंगा कि इसका काम क्या रहता है। बाकी और जो चीजें हैं वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। चलते हैं तो आपके आंसर पे भाई। बढ़िया, देखो शुरुआत से आपने पूरा अच्छा रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। मोना का चौथा है, सिद्दिक का चौथा, संजय का चौथा है, निशा का, शुभम का, देव का, ज्योति प्रसाद का, आशीष का, जितेंद्र का, सृष्टि का, युवराज का, अशोक यादव का, अवधेश प्रजापति का, राहुल यादव का, मुन्ना का, कालू का, दिनेश का, चंदन अहिरवार का, राहुल यादव का, अनुराधा, शिव चौहान और कृष्णा भास्कर। इन सभी लोगों के आंसर चौथा वाला आंसर। देखो स्टूडेंट की आज स्ट्रेंथ भी अच्छी है, 41 अभी दिखा रहे हैं स्टूडेंट, बहुत बढ़िया भाई स्टार्टिंग से आप। तो चलते एक बार अपन आंसर देखते हैं भाई। चौथा नंबर जितने लोगों ने दिया था, चौथा आंसर दिया था वो बिल्कुल सही कहा था भाई, कॉपर्स ग्लैंड ना। अब मैं थोड़ा सा समझा दूं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो होती है वो प्री इजोकुलेटिक फ्लूइड को सीक्रेट करती है। क्या होता है भाई, जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हम कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे सीमेन के निकलने से पहले एक थोड़ी सी मात्रा में फ्लूइड और निकलता है। इस फ्लूइड का काम ये होता है कि ये सीमेन के लिए रास्ता बना देता है, उसको मतलब प्रॉब्लम नहीं ना आने देता, चिकनाई प्रोवाइड करा देता है यूरेथ्रा में, है ना। तो ये जो होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, है ना। ठीक इसी तरह से जिस तरह से मेल में बल्बो यूरेथ्रल होता है उसी तरह से फीमेल में बर्थोलियन ग्लैंड होती है। बर्थोलियन ग्लैंड जो होती है वो वेजाइना को लुब्रिकेट करती है। बहुत बढ़िया भाई, सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, मतलब कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं है ना। एक बार मैं फिर से म्यूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखें आप, माइक को भी बंद ही रखें आप और अपने कैमरे को भी बंद रखें आप, है ना। आपका नाम ही काफी है। चलो भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। व्हाट इज द नॉर्मल मेजरमेंट ऑफ यूट्रस। यूट्रस का मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट मतलब से शायद सब कुछ, है ना। ये चीज हमारा मेजरमेंट। ऑप्शन में देखें आप, ऑप्शन में पहले लिखा है 7.5 इंटू 5.0 इंटू 2.3 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है भाई, इंटू का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा मोटाई, है ना। लंबाई चौड़ाई मोटाई, तो ये पूरा का पूरा एक मेजरमेंट हो जाता है। तो भाई मेजरमेंट जो मेन ऑर्गन है उनके अपन को मालूम होने चाहिए। बड़े बड़े जो ऑर्गन, जैसे मैंने पहले भी ब्रेन, हार्ट, लीवर, किडनी, इनके बारे में आपको बताया भी है। ठीक है भाई, तो बढ़िया भाई बढ़िया। अर्पिता आप क्या इशू है भाई आपका, बार बार मैं म्यूट करता हूँ और आपका अनम्यूट हो जाता है, तो आप कुछ ऐसे सेटिंग में है आपकी प्रॉब्लम। एक बार आप जाके देखना सेटिंग में, शायद आपकी बार बार अनम्यूट हो जाता है ना। तो अभी मैं फिलहाल एक बार और म्यूट कर रहा हूँ, आप म्यूट ही रहा करो क्लास में, है ना। चलो तो देखते हैं अपना आंसर पे चलते हैं भाई। बढ़िया भाई बढ़िया। मोना का पहला है, शिव का पहला, निशा का पहला, देवेंद्र का पहला है, चंदन का पहला, युवराज का पहला, ज्योति प्रसाद का पहला, सिद्दिक का, दिनेश का, कृष्णा भास्कर, चंदन सिंह का पहला, अर्पिता का पहला, सृष्टि का पहला, मुन्ना का पहला, राजुल का, आशीष का, संजय का, योगेश अर्गल का, देव का, कालू रावत, शुभम कुमरावत और पिया, अवधेश, भवर, राहुल यादव, जितेंद्र। बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, देखो कितना अच्छा रिस्पॉन्स है। बहुत सारे लोगों का आंसर आ चुका है यहाँ पर अभी तक, और सब लोगों ने जो कहा
वो पहला आंसर कहा है कि सर पहला आंसर इसमें होगा। तो देखें अपन एक बार आंसर चेक करें भाई, उसके बाद अपन बात करेंगे। आंसर भाई पहला ही आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। यूट्रस की लंबाई 7.5, चौड़ाई 5.0 सेंटीमीटर और मोटाई जो होती है वो 2.5 सेंटीमीटर इसकी पूरा पूरा जो मेजरमेंट है लंबाई चौड़ाई का, मतलब 7 से याद रखो, 7.5 से याद रखो आप, 7.5 आपने उसकी लंबाई याद कर ली तो इतना भी इनफ है ना। एक चीज और बोलूंगा भाई, वैसे तो मेजरमेंट बिल्कुल एकदम फिक्स नहीं होता है ना, वो तो नॉर्मल जो पेशेंट होता है नॉर्मल इंडिविजुअल होता है ना, उसके हिसाब से कोई लंबा है तो थोड़ा बहुत बड़ा होगा, कोई छोटा है कद छोटा है तो उसका थोड़ा छोटा होगा, तो थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंट होता है ना। तो ऑप्शन में बहुत ज्यादा एकदम एग्जैक्ट बिल्कुल पास पास वाले ऑप्शन नहीं आते हैं है ना, लेकिन फिर भी इस तरह के जो क्वेश्चन रहते हैं वो बुक में जिस तरह से मेंशन है, विकिपीडिया में जिस तरह से मेंशन है, आपको उतना ही याद जरूरी है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। क्वेश्चन के आंसर वैसे तो सभी लोगों ने बिल्कुल करेक्ट दिया, तो कोई भी कंफ्यूजन इसमें आप लोगों को नहीं है ना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नॉर्मल वेट ऑफ यूट्रस। अब वेट कितना है, वजन कितना है ना? लंबाई चौड़ाई के अलावा फिर वजन भी थोड़ा सा मेन हो जाता है, इंपोर्टेंट अपने लिए, मेन मेन जो ऑर्गन है ना। बाद में मैं एक लिस्ट बना के आपको भेज दूंगा, तो जितने भी ऑर्गन हैं तो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। ऑप्शन में चलते हैं। अब ऑप्शन में देखें आप, 30 ग्राम से कम, 30-40 ग्राम से के बीच में, 40 से 80 ग्राम और 100 ग्राम से ज्यादा। ये चार ऑप्शन आपके सामने है, चार में से बताना है कि यूट्रस का नॉर्मल वजन कितना होता है ना। बढ़िया, और भी स्टूडेंट बढ़ गए हैं भाई, 46 हो गए हैं, बहुत बढ़िया। एक चीज पे और मुझे थोड़ा सा बात करना था। कल एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया था, मेधावी। मैंने बोला भी था कि भाई मेधावी आप बात कर लेना, ग्रुप पे भी मैंने मैसेज डाला तो किसी ने बात नहीं की। तो मेधावी के बारे में अगर किसी को कोई नॉलेज हो तो मुझे थोड़ा सा बताएं, कौन है भाई मेधावी? तो कोई जानता है क्या आप लोगों में से? चलो फिलहाल तो क्लास में नहीं है, चलो तो चलते हैं ऑप्शन पे, आपके आंसर पर। मुकाम का दूसरा है, सिद्दीक का दूसरा, निशा का दूसरा है, देवेंद्र का दूसरा, शिव का दूसरा, देव का दूसरा है, शुभम का दूसरा, मोना का दूसरा, युवराज का दूसरा, दिनेश का, राहुल का, सृष्टि का, अवधेश का, अनुराधा का, महेंद्र का, कविता का, रिंकेश का, कालू रावत का, आशीष कुमार का। इन सभी का दूसरा था, लेकिन डिटेल किरार ने फिर तीसरा दे दिया आंसर। अर्पिता का भी दूसरा आंसर है ना। मोस्टली ज्यादातर लोगों का आंसर जो है वो 2 नंबर है। बढ़िया भाई, तो देखें अपन एक बार आंसर। बढ़िया भाई, बढ़िया, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स दे रहे हैं आप, बहुत जल्दी, बहुत सारे लोगों के आंसर आ जाते हैं। और बिल्कुल सही कहा आपने, 30 से 40 ग्राम के बीच में इसका वजन होता है। ठीक है, अब एक चीज और बात है भाई, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें वजन हो या लंबाई चौड़ाई हो, इसमें लेस देन या मोर देन इस तरह के ऑप्शन कभी भी आंसर नहीं होंगे, है ना। एक चीज आपको ध्यान रखना, देखो इस तरह की चीजें आपके दिमाग में होती हैं तो बड़ा अच्छा रहता है एग्जाम में। मान लो कई बार चीज पता भी ना हो तो कम से कम आपके पास दो ऑप्शन तो कम हो गए, है ना। पहला ऑप्शन और चौथे ऑप्शन में देखो आप, पहले में लेस देन लिखा था, चौथे में मोर देन लिखा है ना। इस तरह के क्वेश्चन में ये ऑप्शन कभी भी आंसर नहीं होंगे, क्योंकि लेस देन का मतलब जैसे 30 ग्राम से लेस देन है तो लेस देन तो 5 ग्राम भी लेस देन है, 10 ग्राम भी लेस देन है, वो कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। और इस तरह के क्वेश्चन में एक एग्जैक्ट वैल्यू जरूर होती है ना, थोड़ा सा रेंज जरूर चलता है, जैसे 30 से 40 ग्राम एक रेंज हो गई यहाँ पर, है ना। तो बढ़िया भाई, ज्यादातर लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया भाई, बहुत बढ़िया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल ही बन पाते हैं इस वाले टॉपिक से, बहुत ज्यादा डीप अपने लिए जरूरी भी नहीं है ना। मैं बार बार एक चीज आपको बोलता हूँ, इंपॉर्टेंट चीजों पे आप सबसे पहले फोकस करो, है ना। हार्ड वर्क तो जरूरी है, हार्ड वर्क से ज्यादा जरूरी है स्मार्ट वर्क, है ना। जो चीज हमारे लिए जरूरी है पहले उनको अगर आप कवर कर लो, उसके बाद फिर आप जितना पढ़ना चाहो उतना पढ़ो। रिप्रोडक्टिव सिस्टम कोई बहुत छोटा टॉपिक नहीं है ना भाई। पूरे का पूरा देखो आप, एक डॉक्टर गायनेकोलॉजी जो रहते हैं वो सिर्फ एक ही सिस्टम के डॉक्टर होते हैं, है ना। तो वैसे तो बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में नहीं आते, इसलिए अपन ने जो जो मेन था वो अपन ने डाल दिया था। क्वेश्चन है हमारा, यूट्राइन ट्यूब आर अप्रोक्सीमेटली डैश लॉन्ग। यूट्राइन जो ट्यूब होती है वो कितनी लंबी होती है? ये क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ भी चुका है एक दो बार, है ना। ये तो प्रीवियस
पेपर का क्वेश्चन है हालांकि, है ना। आप लोगों ने जरूर एग्जाम दिए हैं तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आप सही देंगे। ऑप्शन में देखें आप 5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 4 में से बताना है कि यूट्राइन ट्यूब जो होगी उसकी लंबाई लगभग लगभग, है ना, लगभग कितनी होगी ना, हालांकि जितने भी ऑर्गन है वो सब लगभग में ही होते हैं, है ना। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू ही आप याद रखो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलते आंसर पर, मोना का इसका तीसरा आंसर है, मुकाम का, निशा का, कृष्णा भास्कर का, राहुल यादव का, शिव का, देवेंद्र का, युवराज का, ज्योति प्रसाद का, चमन सिंह का, देव का, दिनेश सखाड़िया, सिद्दीक मंसूरी, देवेंद्र, कविता, अवधेश प्रजापति, ज्योति प्रसाद, जितेंद्र करार, शुभम कुमरावत, सृष्टि पटेल, सुंदर वर्मा और प्रिया अर्पिता। बढ़िया, है ना। तो इन सभी लोगों के जो आंसर आए वो क्या आए, 3rd नंबर। सबने कहा कि 3 नंबर आंसर इसका एकदम करेक्ट आंसर है। तो देखें भाई, आप लोगों के आंसर चेक करते हैं। बढ़िया भाई, बहुत शानदार। सभी लोगों के जो आंसर हैं वो एकदम करेक्ट हैं। 10 सेंटीमीटर, ये तो प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है ना। तो कोई भी कंफ्यूजन इसमें है ही नहीं है ना। यूट्राइन ट्यूब फेलोपियन ट्यूब को बोलते हैं हम, ना। फेलोपियन ट्यूब क्वेश्चन जो एग्जाम में आया वो फेलोपियन ट्यूब से आया, है ना। मैंने डाला क्यों है भाई, मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाह रहा था कि हमारी बॉडी में कुछ पार्ट ऐसे हैं, कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जिनके एक एक दो दो तीन तीन नाम है ना। तो कई बार एग्जाम में नाम चेंज करके क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे एग्जाम में फेलोपियन ट्यूब आया था, उसी का ही नाम यूट्राइन ट्यूब है, उसी का नाम बोवी डक्ट है ना। तो कभी इस तरह से क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। जिनके अदर नेम है वो जरूर आप पढ़ लेना, है ना, क्योंकि अदर नाम वाले जो होते हैं वो क्वेश्चन, अदर नेम वाले जितने भी पार्ट हैं बॉडी में जिनके दो दो तीन तीन नाम है, वो समझ लो एग्जाम के हिसाब से भी इंपोर्टेंट होती है, जिनके दो दो तीन तीन नाम बनते हैं, है ना। तो बढ़िया भाई, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल आफ्टर एन एज इज नॉन एज। एक उम्र के बाद, एक एज के बाद फीमेल जो होते हैं, है ना, उनमें मासिक धर्म जो होता है वो बंद हो जाता है, मासिक मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाती है ना, पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। तो ये जो पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाती है, ये क्या कहलाएगी, है ना, मेडिकल टर्म है ये। कुछ ऑप्शन में चलने अपन, ऑप्शन में देखें आप, पहला लिखा है मेनोपॉज, दूसरा लिखा है मेनार्च, तीसरा लिखा है एमेनोरिया और चौथा लिखा है डिसमेनोरिया। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 4 में से आपको बताना है ना। मेडिकल टर्म कुछ कुछ जो मेन मेन है कम से कम वो तो अपन को मालूम होना ही चाहिए, ठीक है। बढ़िया भाई, चलते हैं आप लोगों के आंसर पर। कौन क्या दे रहा है भाई, बढ़िया। देखो यार, धीरे धीरे स्टूडेंट बढ़ गए हैं अपने, 48 आज की क्लास में है। शिव का पहला है, सिद्दीक का पहला, मुकाम का पहला, निशा का पहला, मोना का पहला है, देवेंद्र पहला, ज्योति प्रसाद पहला, मुन्ना का पहला, राहुल यादव पहला, आयुषी पहला, प्रिया का पहला, अशोक यादव, कृष्णा भास्कर, कालू रावत, देव, रेखा, दिनेश खड़िया, जितेंद्र किरार, रिंकेश, सुंदर वर्मा, सृष्टि पटेल, अनुराधा कुदारी, युवराज गुज्जर, आशीष कुमार और कविता। इन सभी लोगों का पहला ही आंसर है। अर्पिता का भी बाद में पहला ही आ गया। बढ़िया, अवधेश प्रजापति का भी पहला आ गया। सभी लोगों ने बिल्कुल एक जैसे आंसर दिए हैं। पहला आंसर ही सभी लोगों का आंसर है भाई। सबके एक जैसे होंगे तो इसका जरूरी नहीं कि वो सही आंसर हो। संजय का भी पहला है, लेकिन देखते हैं अपन एक बार आंसर चेक करें कि सभी सही है या सभी गलत है। बढ़िया भाई, बहुत शानदार। मेरे से स्लाइड चेंज हो गई। बढ़िया, सभी लोगों के जो आंसर हैं वो एकदम सही हैं। पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। इसे हम मीनो पोज कहेंगे। पोज का मतलब ही होता है रुकना, है ना। और क्वेश्चन में रुकना, मासिक धर्म जब रुक जाएगा तो वो हमारा मीनो पोज कहलाएगा, है ना। नीचे के जो 2 ऑप्शन हैं वो भी उसी से रिलेटेड है, एमेनोरिया और डिसमेनोरिया, है ना। एमेनोरिया का मतलब होता है कि एक एज से पहले ही कभी किसी का अगर रुक जाए, है ना, उसे अपन एमोनोरिया कहेंगे। आ नहीं रहा है उसका, है ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। डिसमोनोरिया मतलब टाइमिंग गड़बड़ा रही हो रही, किसी का बहुत जल्दी आ रहा है, किसी का बहुत ज्यादा लेट आ रहा है ना। तो मतलब जो चलना चाहिए साइकिल, है ना, वो साइकिल अगर 28 दिन की जो साइकिल है वो नहीं चल रही है तो उसे फिर हम डिसमोनोरिया कहेंगे, है ना। तो ये कुछ कुछ मेन मेन मेडिकल टर्म है ना, ये आपको मालूम होना चाहिए। मिनर्ज का वाकई में इससे रिलेटेड नहीं है, कुछ अलग वर्ड है। एक बार मैं देख लूंगा सिद्दीक, है ना, फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे
डाल दूंगा मैसेज, मैं देख नहीं पाया इसको, छोड़ दो अभी फिलहाल, है ना। आप लोग भी देख लेना, आप लोग देख के मुझे बताना गूगल पे, नहीं मिलेगा तो मैं बता दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्क्रोटल टेम्परेचर इज डेडेस्ट देन द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग या उसके कंपैरिजन में स्क्रोटल टेम्परेचर का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कैसा होता है वो आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल रटने वाली चीज नहीं है इसमें कोई भी। ऑप्शन पे चलें आप, स्लाइटली हाई, स्लाइटली लेस, सेम एज, मच ग्रेटर, ना, थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा कम होता है, बिल्कुल ही बराबर होता है, या फिर बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा होता है ना। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने है, चार में से आपको आंसर बताना है कि स्क्रोटल का जो टेम्परेचर होगा वो बॉडी के अकॉर्डिंग कितना होगा। बढ़िया। चलें आप लोगों के आंसर पर कि आप लोग क्या दे रहे हैं भाई, अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं आज आप लोग, बहुत बढ़िया। मुकाम, मुकाम का है दूसरा, मोना का दूसरा, सिद्दीक का दूसरा, निशा का दूसरा, प्रिया का दूसरा, शिव का दूसरा है, शुभम का, राहुल यादव का, युवराज गुर्जर, देवेंद्र का दूसरा है, अशोक यादव, देव, प्रदीप, दिनेश अखाड़िया, चमन सिंह, सुंदर वर्मा, कृष्णा भास्कर, मुन्ना, चंदन, कविता, इन सभी के दूसरा आंसर था, लेकिन राजुल कौशिक ने कहा है कि पहला आंसर। इसके बाद आशीष, कालू रावत, निमिषा, रेखा, अवधेश, इनके भी दूसरा आंसर है। जितेंद्र का पहला आंसर है, संजय का दूसरा, सृष्टि का दूसरा और अनुराधा का दूसरा, है ना। मोस्टली ज्यादातर लोग जो हैं वो कह रहे हैं 2 नंबर, बाकी कुछ 2-3 लोग हैं जिनके आंसर पहला आया है। तो एक बार अपन आंसर चेक करें कि भाई क्या सा आंसर होगा। 2 नंबर लेस देन, बिल्कुल, है ना। सिद्दीक का मैसेज भी आया कि 2 डिग्री सेल्सियस, ना, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू भी सिद्दीक ने थी। बहुत बढ़िया भाई सिद्दीक, ना। 2 डिग्री सेल्सियस करीब जो होता है वो कम होता है, कम टेम्परेचर चाहिए होता है अपने स्पर्म के लिए, है ना। तो टेम्परेचर को थोड़ा, स्पर्म को थोड़ा कम टेम्परेचर के लिए, ज्यादा हाई टेम्परेचर पे लॉस हो सकते हैं, है ना, डैमेज हो सकते हैं, स्पर्म डाइड हो सकते हैं ना। तो उसके लिए जो स्क्रोटल होता है वो बॉडी से थोड़ा बाहर होती है, थैलीनुमा संरचना में, है ना। 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, तो वो अपन स्लाइटली उसको लेस कह सकते हैं। बहुत बढ़िया भाई, मोस्टली ज्यादातर लोगों के जो आंसर हैं वो एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओवरीज सीक्रेट हार्मोन। ओवरीज से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है ये आपको बताना है ना। ऑप्शन पे चले अपन, ऑप्शन में देखें आप, पहला लिखा है एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन, तीसरा लिखा है बोथ ए एंड बी, और चौथा लिखा है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं ना। इन चारों में से ही आपको बताना है कि ओवरी से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है। अच्छा क्वेश्चन है ना। फिर मैं फिर एक बात बोलूंगा कि भाई क्वेश्चन ये वैसे तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का है, लेकिन बायोकेमिस्ट्री में भी इसका काफी कुछ अपन पढ़ेंगे जब हार्मोन वाला चैप्टर आएगा, है ना। फिलहाल आप कुछ कुछ मेन चीजें मैंने यहाँ पर रख दी थी। चलो अपन चलते हैं भाई आप लोगों के आंसर पर, फिर अपन और डिस्कस करेंगे। बढ़िया। आंसर में मुकाम का तीसरा आंसर है, निशा का तीसरा, देवेंद्र का तीसरा, चंदन अहिरवार का तीसरा, युवराज गुज्जर का तीसरा है, सौरभ का तीसरा, मोना का तीसरा, शिव का तीसरा, सिद्दीक मंसूरी तीसरा है, शुभम का तीसरा, देव का, ज्योति प्रसाद का, कालू रावत, चमन सिंह, दिनेश अखाड़िया, मुन्ना, जितेंद्र करार, रिंकेश, कृष्णा भास्कर, संजय, प्रिया, कविता, अर्पिता, भगवती, आशीष, सृष्टि, अवधेश, अनुराधा, श्वेता पाटीदार, राहुल, रमेश पटेल, प्रदीप सेन और निमिषा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत सारे लोगों का रिस्पांस आ रहा है आज, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने जो आंसर दिया है वो 3rd नंबर इसका आंसर दिया है। और देखते हैं एक बार अपन चेक करें, बिल्कुल सही भाई, बहुत बढ़िया, है ना। टोटल ओवरी से टोटल 4 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन तो होते ही हैं, ये हमारे जो ऑप्शन में लिखे थे, है ना। इसके अलावा भी 2 और हैं, एक रिलैक्सेशन और दूसरा है इनहिबिटिन, है ना। तो रिलैक्सिन और इनहिबिटिन ये दोनों जो हार्मोन है वो ज्यादा मेन रोल नहीं है उनका, है ना। मेन रोल जो है वो हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का है। ये 2 हार्मोन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ऑप्शन में ये थे, तो अपना आंसर भी यही होगा। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं वो ओवरी से सीक्रेट होते हैं।
बहुत बढ़िया भाई, है ना। सभी लोगों के आंसर बिल्कुल सही है ना। बहुत बढ़िया, देखो स्टूडेंट अपने धीरे धीरे बढ़ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज आल्सो नोन एज। एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है, मैं अपन बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। बाहर जननांग है ना, मैं थोड़ा बता ही देता हूँ चलो। वेजाइना का जो बाहर का पोर्शन होता है वो हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहलाता है ना। तो भाई एक्सटर्नल जेनिटेलिया का नाम क्या है, उसका दूसरा एक और नाम क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन पे चलें आप। ऑप्शन में पहले लिखा लेविया माइनोरा, लेविया मेजोरा, हाइमन और बल्बा। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। चार में से आपको बताना है कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया हम किसे बोलेंगे। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। देखो इस तरह के क्वेश्चन वैसे तो कम आते हैं, है ना, एग्जाम में, है ना। एनाटॉमी एनाटॉमी से बस अपन को एक बेसिक मालूम होना चाहिए। प्रैक्टिकली पोर्शन पे अपन को बहुत ज्यादा फोकस करना है आगे चल के, है ना। लेकिन अपन को एक बेसिक बेसिक की भाई किस तरह से अपनी चीजें कहाँ पर कौन सी प्रेजेंट होती है ना, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो आपको मालूम हो, तो फिर आगे चल के बायोकेमिस्ट्री हेमेटोलॉजी पढ़ने में आपको मजा भी आएगा और चीजें समझ में भी आएंगी। तो चलते हैं आप लोगों के आंसर पर। मोना का चौथा है, मुकाम का चौथा है, शिव का चौथा, चंदन अहिरवार का चौथा है, देवेंद्र का चौथा है, निशा का चौथा, ज्योति प्रसाद का चौथा है ना, देव का चौथा है, सिद्दीक मंसूरी चौथा है, राहुल यादव चौथा, सौरभ का चौथा, युवराज गुर्जर चौथा है, सुंदर का चौथा, आशीष कुमार का चौथा, दिनेश अखाड़िया चौथा, श्वेता का, कालू रावत, संजय मुन्ना, रिंकेश, अवधेश प्रजापति, अर्पिता, सृष्टि पटेल, अनुराधा भगवती पटेल, आयुषी, कृष्णा भास्कर, इन सभी लोगों का आंसर चौथा आंसर आया। भाई सब लोगों ने कहा कि चौथा आंसर इसमें होगा, एक बार अपन चेक करें और फिर उसके बाद बात करेंगे। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, है ना। देखो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में मैंने एक चीज बोली है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो इससे ही है कि हमारी बॉडी में कौन से पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है ना। उनमें एक ही चीज मेन है कि आप उनकी जो इमेज है उनको आप अपने दिमाग में बिठा लो, है ना। आप भले ही नोट्स को बार बार मत पढ़ो, लेकिन जितनी भी इमेज है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेज में ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो यही है कि कहाँ कौन सी चीज कहाँ पे प्रेजेंट है, उनकी लंबाई चौड़ाई है वो, है ना। तो या तो ये जो इमेज है आप घर में कुछ या प्रिंट करा के आप दीवार पे चिपका लें, या फिर एक बुक है कोई भी ऐसी डायग्राम वाली, है ना, या गूगल से आप इमेज डाउनलोड करके आप बार बार उन इमेज को देखेंगे तो बहुत सारे जो हैं आपको क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे ना। एक्सटर्नल में लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, हाइमन, ये जो सब है वो एक्सटर्नल पार्ट ही है। लेकिन जेनिटिलिया जो है हम बल्बा को बोलते हैं, है ना, क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे, है ना, बल्बा जो होता है वो हेल्प करता है ना। हेल्प मतलब अपनी थिंकिंग, है ना, चेंज कर देता है बल्बा। चलो ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेम द साइट ऑफ स्पर्म मैचुरेशन, है ना। स्पर्म का जो मैचुरेशन होता है वो कहाँ पर होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन पे चले अपन। इपिडिडाइमस, डक्टस डिफरेंस, स्पर्मेटिक गॉड और यूरेथ्रा। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चार में से बताना है कि स्पर्म का मैचुरेशन कहाँ पे होगा, है ना। ये चार ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है भाई, मैं फिर से म्यूट कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान रखा करो, आप माइक बिल्कुल भी मत ऑन किया करो। कैमरा भी आपको जरूरत नहीं है चालू करने की, है ना। सिर्फ क्लास लिया करो, बाद में फिर अपने जो 10 मिनट है वो आप कैमरे भी चालू कर लो, माइक भी चालू कर लो, फिर जो बात करना है 10 मिनट में वो सब अपन बात किए करेंगे। बढ़िया भाई, तो चलते हैं अपन आप लोगों के आंसर पर, उसके बाद अपन बात करेंगे। बढ़िया, रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया आ रहा है आज आप लोगों का। स्टूडेंट की स्ट्रेंथ भी अच्छी है आज। आंसर में कृष्णा, सॉरी शिव से शुरुआत हुई। शिव का पहला है, एक मिनट में शायद ज्यादा ऊपर चला गया था। शिव चौहान का पहला, मुकाम का पहला, मोहना का पहला, निशा का पहला, सिद्दीक मंसूरी का पहला, प्रिया का पहला, चंदन अहिरवार का पहला, दिनेश का पहला, युवराज गुज्जर, देव, मुन्ना अवश्या, संजय, फूल सिंह, रिंकेश, सौरभ, सृष्टि पटेल, शुभम कुमरावत, सुंदर, कविता, चमन, राहुल यादव, राजुल कौशिक, श्वेता पाटीदार, भगवती पटेल, ज्योति प्रसाद, अनुराधा, जितेंद्र किरार, अवधेश प्रजापति, भवर और अर्पिता।
सभी लोगों का जो आंसर है वो एक ही आंसर है, सब कह रहे हैं पहला आंसर जो होगा वो सही आंसर है ना। तो देखें अपन एक बार आंसर को भाई, उसके बाद चेक करेंगे। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया है ना। मैंने आज जानबूझ के इमेज नहीं डाली है क्योंकि मुझे मालूम है ना आज का जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें मालूम होती हैं ना। मेरे ख्याल से तो ये टॉपिक बड़ा इजी पड़ता है ना, क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक, पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी वैसे तो इंटरेस्टिंग है ना। कुछ कुछ टॉपिक जरूर है जो थोड़े से अपन मेमोराइज करने में अपन को थोड़ा सा दिक्कत आती है ना। स्पर्म का जो मैचुरेशन होता है वो एपिडिडाइमस से होता है ना। मैं से ही समझा देता हूँ। थोड़ा जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस के ऊपर है ना, हमारा जब वाश डिफरेंस चालू होता है तो उससे पहले एक जो पोर्शन होता है जो टेस्टिस से बिल्कुल लगा हुआ होता है ना, वो हमारा एपिडिडाइमस होता है ना। तो जब स्पर्म बनते हैं तो स्पर्म बनने के बाद सबसे पहले वो एपिडिडाइमस में रहेंगे। हाँ, वहां पर उनका क्या होगा, मैचुरेशन होगा। और मैचुरेशन होगा, और जब तक इजोकुलेशन नहीं हो रहा है तब तक स्टोरेज का काम होगा, वो भी वहीं पर होगा, एपिडाइमस में रहेंगे स्पर्म। एक बार जब इजोकुलेशन होगा तो फिर वहां से फिर वो बाहर की तरफ निकलते हैं। ठीक है भाई। तो सभी लोगों का जो आंसर है वो एकदम सही आंसर है भाई, पहला आंसर सभी लोगों ने दिया, बहुत बढ़िया। इजी है टॉपिक, मतलब अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए है ना, सब लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। एक दो लोगों के ही आंसर अभी तक मिस्टेक आए हैं, बाकी मोस्टली ज्यादातर लोग एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस द मेल सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन है ना, कौन सा होता है अपना, टेस्टोस्टेरोन है ना। टेस्टोस्टेरोन अपना मेल सेक्स हार्मोन कहलाता है। तो वो मैन ना, मैन की बात कही है, तो उसका उत्पादन कौन करता है, प्रोड्यूस कौन करेगा, कौन सी सेल करेगी है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन पे चले अपन। सर्टोरी सेल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, लेडिंग सेल और स्क्रोटम। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। चार में से बताना है कि मेल में जो सेक्स हार्मोन होगा वो कौन प्रोड्यूस करेगा। बढ़िया। आंसर में मुकाम रावत का तीसरा है, सिद्ध का तीसरा, राहुल यादव, निशा, युवराज, गुज्जर, कविता का, देव का, सिद्दीक मंसूरी, सुंदर वर्मा, राजुल कौशिक, संजय, दिनेश, श्वेता पाटीदार, कालू रावत, ज्योति प्रसाद, शुभम कुमरावत, जितेंद्र किरार, आशीष कुमार, सौरभ, भगवती पटेल, प्रिया, अर्पिता, मुन्ना, अवधेश, भवर, अनुराधा, सृष्टि पटेल और कृष्णा। इन सभी लोगों का तीसरा है, बिल्कुल एक जैसे ही आंसर सभी लोगों ने दिए। सबने कहा थर्ड आंसर होगा। क्या इशू होने लग गया भाई कैमरे में। आ, सब लोगों ने थर्ड आंसर इसमें बोला है। थर्ड हमारा लीडिंग सेल है ना। तो देखें अपन एक बार आंसर को, फिर अपन चेक करें कि क्या आंसर सही है आप लोगों का। बिल्कुल सही भाई, बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों ने सही दिया आंसर। लीडिंग सेल, लीडिंग सेल जो होती हैं वो मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करती है ना। ऑप्शन पे भी चले अपन, बाकी के ऑप्शन। बाकी के ऑप्शन में पहला लिखा है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल जो है वो सपोर्टिंग सेल है ना। अपनी मेन सेल होती है लेडिंग सेल, लेडिंग सेल की सपोर्टिंग सेल जो होती है वो सर्टोली सेल होती है। ठीक है। तो सेक्स हार्मोन हमारे लेडिंग सेल बनाएंगी है ना। सर्टोली सेल जो है वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को बनाती है। ठीक है। बाकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है उससे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, और स्क्रोटम तो जो है वो बाहर की थैली है, हम उसको स्क्रोटम बोल लेते हैं ना। तो ये चारों जो हैं वो फिर अलग अलग चीजें हैं ना। मेल सेक्स हार्मोन हमारे लेडिंग सेल से, और सभी लोगों का जो आंसर है वो एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। कैमरा बंद है, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनर्जी सोर्स ऑफ द स्पर्म। स्पर्म का जो एनर्जी सोर्स होता है वो क्या होता है, वो आपको बताना है। स्पर्म को एनर्जी देने का काम कौन करेगा। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना। प्रैक्टिकली पोर्शन से क्वेश्चन है ये, आगे चल के अपन इसको और भी पढ़ेंगे है ना। स्पर्म को एनर्जी देने का काम कौन करता है। ऑप्शन में चले अपन। पहले लिखा है सोमेटोस्टेटिन, दूसरा लिखा है प्रोस्टेग्लैंडिन, और तीसरा लिखा है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और चौथा लिखा है फ्रक्टोज। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। चार में से क्या आंसर होगा ये आपको बताना है ना। आप लोग आंसर दो जब तक मैं ये
देख लेता हूँ कैमरे में क्या इशू हो गया है, उसके बाद फिर अपन क्लास कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। चलो तो कैमरे का इशू अभी छोड़ते हैं अपन, चलते हैं आप लोगों के आंसर पर। बढ़िया भाई, रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया दे रहे हैं आज आप लोग। संजय का चौथा है, मुन्ना का चौथा, निशा का चौथा, सिद्ध का चौथा, चंदन अहिरवार चौथा है, राहुल यादव चौथा, मुकाम रावत चौथा है, अशोक यादव का चौथा, ज्योति प्रसाद, युवराज गुज्जर, सौरभ, आशीष देव, सुंदर वर्मा, फूल सिंह, दिनेश, रेखा, राजुल कौशिक, श्वेता पाटीदार, कविता, प्रिया, भगवती, सिद्दीक, सॉरी भगवती तक की जो आंसर थे सबने चौथा कहा, लेकिन सिद्दीक मंसूरी का दूसरा आंसर है। रिंकेश रॉय चौथा है, कविता, सॉरी कालू रावत का चौथा, चमन सिंह चौथा, निमिषा, सृष्टि पटेल, मुन्ना, रमेश पटेल, अनुराधा कुदारे, अवधेश प्रजापति, भवर और अर्पिता, इन सभी लोगों का जो आंसर है वो चौथा आंसर सभी लोगों ने दिया है। बढ़िया भाई, है ना, चौथा आंसर ज्यादातर लोगों ने दिया है ना, सिर्फ एक दो लोगों के आंसर अलग थे, और बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया भाई, चौथा आंसर ही एकदम सही है ना। इसको अपन हालांकि प्रैक्टिकली पोर्शन में ज्यादा पढ़ेंगे, फ्रक्टोज क्या होता है ना। फ्रक्टोज एक तरह की शुगर है, और ये जो शुगर होती है वो स्पर्म जो होते हैं उनको एनर्जी देने का काम करता है ना। स्पर्म को भाई मोटिलिटी बहुत ज्यादा रखना पड़ती है, जब तक उनकी मोटिलिटी नहीं होगी तब तक वो ओवा को फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे, है ना। उनको फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है स्पर्म को, है ना। तो स्पर्म में अगर मोटिलिटी ना हो तो ओवा को फर्टिलाइज करना बहुत मुश्किल है ना। तो उसको एनर्जी देने का काम फ्रक्टोज करता है ना। ये अपन बायोकेमिस्ट्री में भी अपन इसको आगे चल के पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे बायोकेमिस्ट्री में आएंगी, है ना। अपन ने सिर्फ बेसिक चीजें यहाँ पर देखी है, बायोकेमिस्ट्री में भी कुछ मेन चीजें आएंगी, जैसे फ्रक्टोज था, ये अपने प्रैक्टिकली पोर्शन से क्वेश्चन था, और प्रैक्टिकली पोर्शन ही अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं, है ना। कैमरा नहीं चल पा रहा है अभी फिलहाल, तो देख लेंगे अपन बाद में, लेकिन एमसीक्यू में ज्यादा रोल भी नहीं रहता कैमरे का। Which one of the following cause memory gland to enlarge at puberty? प्यूबर्टी, है ना। प्यूबर्टी, यौवन मतलब जो 16-18 साल का जो टाइम होता है ना। प्यूबर्टी के टाइम पर कौन सी जो मेमोरी ग्लैंड जो बढ़ती है, तो उनका कारण क्या होता है, कौन सा हार्मोन होता है जिसकी वजह से मेमोरी ग्लैंड बढ़ती है ना, इनलार्जमेंट होता है उनमें। ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखें आप, ऑप्शन में पहले लिखा है टेस्टोस्टेरोन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन, तीसरा एस्ट्रोजन, और चौथा लिखा है ऑक्सीटोसिन। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चार में से आपको आंसर बताना है कि प्यूबर्टी के टाइम पे मेमोरी ग्लैंड का इनलार्जमेंट जो होता है, वो बढ़ती जो है वो कौन से हार्मोन की वजह से बढ़ती है। चलते हैं आंसर पर। सिद्दीक मंसूरी का दूसरा आंसर है, जितेंद्र किरार का चौथा, श्वेता पाटीदार का दूसरा, निशा का दूसरा है, मोना का लेकिन चौथा है, चंदन अहिरवार चौथा, आशीष का दूसरा है, युवराज गुज्जर चौथा, फूल सिंह का दूसरा है, सिद्ध का तीसरा, प्रिया का दूसरा, राजुल कौशिक चौथा, मुकाम का चौथा, राहुल यादव का चौथा, सृष्टि का लेकिन तीसरा है, नवीन का चौथा, कालू रावत का दूसरा है, रिंकेश का दूसरा, शुभम कुमरावत का दूसरा, निखिलेश का चौथा है, चंदन अहिरवार दूसरा है, अवधेश प्रजापति चौथा, दिनेश का चौथा, अशोक यादव दूसरा, सौरभ का दूसरा, भगवती का तीसरा, अर्पिता का दूसरा है, मुन्ना का चौथा, भवर का दूसरा, योगेश बघेल का दूसरा, चमन का दूसरा है, सुंदर का दूसरा, अनुराधा दूसरा, प्रदीप दूसरा, प्रदीप का चौथा, निमिषा का दूसरा, राहुल यादव का तीसरा, और रमेश पटेल का दूसरा, है ना। तो भाई ये जो क्वेश्चन है ना, अशोक यादव ने फिर बाद में चौथा दे दिया। इस क्वेश्चन में जरूर थोड़ा सा डिफरेंट आप लोगों के आंसर आए, है ना। ज्यादातर लोगों ने दो ग्रुप बना दिए, आधे लोग दूसरा और आधे लोग चौथा आंसर दे रहे हैं, है ना। बाकी कुछ लोग हैं जिन्होंने
तीसरा आंसर भी दिया है ना। तो बिल्कुल डिफरेंट आंसर आप लोगों के इस क्वेश्चन में आ गए हैं। कोई बात नहीं भाई, एक बार अपन आंसर चेक करें, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे, है ना। थर्ड नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही है भाई। बहुत सारे लोग इस पे कंफ्यूजन हो गए थे। एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है उनकी वजह से मेमोरी ग्लैंड बढ़ती है ना। हालांकि फिलहाल आप इसकी थ्योरी अभी सोच के छोड़ के रखो आप, है ना। प्रैक्टिकली पोर्शन से क्वेश्चन है, अपने हार्मोन वाला चैप्टर आने वाला है ना। तो उसमें अपन इसको काफी डीपली डिस्कस करेंगे, कौन कौन से हार्मोन का क्या क्या रोल होता है, टेस्टोस्टेरोन का क्या रोल है, प्रोजेस्टेरोन का क्या है, एस्ट्रोजन का क्या रोल है ना। तो कुछ क्वेश्चन मैंने सिर्फ डाले इसलिए थे ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि भाई एनाटॉमी फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकली पोर्शन अलग है ना। उससे अपन बाद में पढ़ेंगे। प्रैक्टिकली पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन था, ये प्रैक्टिकली पोर्शन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन आ गए हैं। व्हाट इज द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस। यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग होती है, अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है, वो हमारी क्या कहलाएगी। ऑप्शन पे चले आप। ऑप्शन में पहले लिखा है सर्विक्स, दूसरा लिखा है ओविडक्ट, तीसरा लिखा है एंडोमेट्रियम और चौथा लिखा है फिमरी। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। चार में से आपको आंसर बताना है कि यूट्रस की इनर लाइनिंग क्या होगी ना। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है भाई। चलते हैं आप लोगों के आंसर पर। मैं एक बार और ट्राई कर रहा हूं, अगर कैमरा चालू हो जाए तो। चलो, नहीं हो पा रहा है। आंसर में युवराज का तीसरा है, निशा का तीसरा, राहुल यादव का तीसरा है, सिद्ध का तीसरा, चंदन अहिरवार का तीसरा है, सिद्दीक का तीसरा, मोहना का, देवेंद्र का, मुकाम का, श्वेता का, ज्योति प्रसाद का, राजुल का, संजय का, अशोक यादव, दिनेश, जितेंद्र करार, सृष्टि पटेल, प्रिया, सौरभ, सुंदर वर्मा, अशोक कुमार, भगवती, आयुषी। इन भगवती तक जो आंसर थे वो तीसरा था, लेकिन आयुषी दुबे का पहला आंसर आ गया। योगेश बघेल का तीसरा, मुन्ना का तीसरा, देव का तीसरा, अवधेश का तीसरा है, शुभम कुमरावत तीसरा, भवर का तीसरा, अनुराधा, अर्पिता, इन सभी लोगों का जो आंसर है वो थर्ड नंबर आंसर है ना। तीसरा आंसर भाई सभी लोगों ने दिया है, मोस्टली ना, ज्यादातर लोग, एक सिर्फ एक दो लोगों का ही आंसर डिफरेंट आया। चेक करें अपन भाई, बहुत बढ़िया ना। एंडोमेट्रियम, यूट्रस की जो इनर लाइनिंग होती है वो एंडोमेट्रियम होती है ना। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन जब हिस्टोसाइटो पढ़ेंगे तो साइटोलॉजी में जो स्मेयर बनाते हैं, है ना, वो अपन एंडोमेट्रियम से सैंपल लेते हैं ना। वो अपन हिस्टोसाइटो का पोर्शन है तो फिलहाल छोड़ के रखते हैं। फिलहाल अपन को इतना ही पता होना चाहिए, यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग है वो हमारी एंडोमेट्रियम कहलाएगी। बाकी जो चार ऑप्शन में थे, जैसे आप सर्विक्स है, सर्विक्स यूट्रस के नीचे वाला पोर्शन है। ओविडक्ट जो है वो अपन फेलोपियन ट्यूब को बोलते हैं, है ना। फिमरी क्या है वो अपन अगले क्वेश्चन आने वाला है। सर्वाइकल स्मेयर ना, बहुत बढ़िया है, इसी दुबे ने लिखा है भाई, सर्वाइकल स्मेयर बनाते हैं हम ना। तो सर्वाइकल स्मेयर भी अपन यही वाली जो मेम्ब्रेन होती है उससे ही अपन सैंपल लेते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई। वेयर डज फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक प्लेस। ओवा का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आमतौर पर कहाँ पर, यूजुअली कहाँ पर होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन चल रहे हैं आप। ऑप्शन में पहला लिखा है ओविडक्ट, दूसरा लिखा है सर्विक्स, तीसरा लिखा है वेजाइना और चौथा लिखा है यूट्रस। ये चार ऑप्शन आपके सामने है, चार में से आपको आंसर देना है ना। आंसर में सिद्दीक का पहला है, युवराज का पहला, निशा का पहला है, देव का पहला, श्वेता का पहला, योगेश बघेल पहला है, देवेंद्र का पहला, ज्योति प्रसाद पहला, अर्पिता का पहला, प्रिया का पहला, राहुल यादव पहला, चंदन अहिरवार का पहला, कालू रावत का भी पहला ही है। इसके बाद प्रदीप सेन, सौरभ, शिव चौहान, दिनेश, जितेंद्र, अवधेश, कविता, मोना, सृष्टि, संजय, रिंकेश, अशोक यादव, आशीष, निमिषा, महेंद्र, चमन सिंह, भवर, रमेश पटेल, अनुराधा, भगवती, इन सभी का आंसर भी पहला ही है। बढ़िया भाई, बिल्कुल एक जैसे ही आप लोगों ने आंसर कहा। आप लोगों ने ओविडक्ट कहा भाई, बहुत बढ़िया है ना। कंफ्यूजन आप लोगों को देखो बिल्कुल भी नहीं हुई। मैंने एक चीज बोली थी भाई, अलग अलग एक ही चीज की अगर दो तीन नाम है तो उनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं ना। थोड़ी देर पहले भी अपन ने इसी पोर्शन से एक दो क्वेश्चन लिए थे, एक आध क्वेश्चन लिया था। ओविडक्ट जो है हम
फेलोपियन ट्यूब को बोलते हैं। फेलोपियन ट्यूब में ही ओवा का आमतौर पर फर्टिलाइजेशन होता है ना। बढ़िया भाई, सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस टेक प्लेस एंड, स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पर होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टॉपिक में ये 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन में चले आप, एपिडिडाइमस पहला ऑप्शन है, दूसरा बायो डिफरेंस, तीसरा प्रोस्टेट और चौथा लिखा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। 4 में से आपको बताना है कि स्पर्म बनते कहाँ पर हैं, है ना। मैच्योरेशन तो अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था, वो अलग चीज थी, और प्रोडक्शन का चीज अलग है ना। बढ़िया, तो देखें आप लोगों के आंसर पर चलते हैं। सिद्दिक का चौथा है, शिव का, मोना का, सृष्टि का, जितेंद्र का, श्वेता का, निशा का, युवराज गुज्जर, देवेंद्र, शुभम, चंदन, ज्योति प्रसाद, प्रिया, सौरभ, राजुल, कौशिक, प्रदीप सेन, देव, दिनेश, चमन सिंह, राहुल यादव, संजय, नवीन कुमार, योगेश बघेल, कालू रावत, भवर, फूल सिंह, आशीष कुमार, निमिषा, जितेंद्र, सॉरी रेखा, रेखा, सुंदर, अनुराधा, अवधेश, अर्पिता। इन सभी लोगों का आंसर चौथा है ना। सब लोगों ने बिल्कुल एक ही आंसर दिया भाई, सब लोगों ने चौथा कहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सभी लोगों ने कहा, और बिल्कुल सही कहा भाई, बहुत बढ़िया है ना। आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही कहा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती हैं वहां पर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, है ना। मैच्योरेशन जो होता है वो एपिडिडाइमस में होता है, लेकिन प्रोडक्शन जो होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई, और इसका बिल्कुल सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, जिन जिन लोगों ने आंसर दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच हार्मोन इज नॉट सीक्रेटेड बाय कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन सीक्रेट नहीं होता, ये आपको बताना है। ऑप्शन पे चलते हैं अपन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एससीजी और रिलैक्सेशन। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 4 में से आपको बताना है कि कौन सा हार्मोन कार्पस ल्यूटियम से सीक्रेट नहीं होता है ना। कार्पस ल्यूटियम क्या है, मैं पहले आप लोगों के आंसर देखूंगा और उसके बाद डिस्कस करूंगा। बढ़िया आंसर, अच्छा रिस्पॉन्स है आज आप लोगों का। सिर्फ कुछ स्टूडेंट हैं जो आंसर नहीं दे पा रहे हैं, बाकी सभी लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। मतलब सही दें गलत दें वो अलग बात है, लेकिन आप कम से कम आंसर तो दे रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। ठीक है भाई, तो जिन लोगों के पास कोई ऐसा इशू है कि नहीं दे पा रहे भाई, ड्यूटी पे भी रहते हैं कुछ स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं भाई, चलता है ना। बढ़िया भाई, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आंसर में मोना का तीसरा है, देवेंद्र का तीसरा, चंदन अहिरवार का तीसरा, सृष्टि का लेकिन पहला है, शिव का तीसरा, निशा का तीसरा, नवीन का तीसरा, राहुल यादव, अशोक यादव, सौरभ, दिनेश, देव, सुंदर वर्मा का तीसरा है, शुभम कुमरावत का चौथा है, राजुल कौशिक का तीसरा, प्रदीप सेन तीसरा, जितेंद्र, फूल सिंह, अर्पिता, प्रिया, सिद्दिक, मुन्ना अवश्या, कालू रावत, संजय, अवधेश प्रजापति, भगवती, रमेश पटेल, अनुराधा का तीसरा, लेकिन निमिषा का पहला है, जितेंद्र का सॉरी युवराज, युवराज का चौथा है। तो भाई मोस्टली ज्यादातर लोग हैं उन्होंने इसमें थर्ड आंसर दिया, बाकी कुछ लोग हैं जिनका पहला भी है, कुछ लोगों का चौथा भी है ना। तो कुछ लोगों को छोड़कर बाकी ज्यादातर लोगों ने थर्ड आंसर दिया था, और बिल्कुल सही किया था भाई, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। कार्पस ल्यूटियम क्या है, इसको मैं थोड़ा सा समझा दूं। ओवरी के अंदर जो मेन चीज होती है जहां से ओवा का प्रोडक्शन होता है, वो क्या होता है हमारे, मैंने आपको बताया था है ना, ग्राफियन फोलिकल। ग्राफियन फोलिकल एक फूल के टाइप की संरचना होती है, और फूल के टाइप में जो बीच वाली जो जगह होती है वहां सर ओवा का सीक्रेशन होता है, निकलता है ओवा, है ना। तो एक बार जब ओवा निकल जाए तो उसके बाद जो ग्राफियन फोलिकल की जो पंखुड़ी बची रह गई हैं, वो पंखुड़ियां जो है वो कार्पस ल्यूटियम बना लेती हैं। फिर आगे जो ये जो पंखुड़ियां हैं
ये जो कार्पस ल्यूटियम है, ये कार्पस ल्यूटियम फिर क्या करेगा, हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करता है ना। तो टोटल 4 हार्मोन सीक्रेट करता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सेशन और इनहिबिटिन, है ना। तो एससीजी जो है वो कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट नहीं करता। सीक्रेट कहाँ से करता है, ये अपन बायोकेमिस्ट्री में हार्मोन वाला चैप्टर है। हाँ, विजिबल नहीं है संजय, बिल्कुल सही, आज कैमरे का इशू हो गया है। तो आज का अपन एमसीक्यू पढ़ रहे थे, एमसीक्यू में वीडियो का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है ना। मैंने ट्राई किया है ना, हालांकि होना तो नहीं चाहिए था इशू, पर अब थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे हैं तो अभी अपन कर लेते हैं अब आज की क्लास। तो आज की क्लास में बहुत ज्यादा ऐसा वीडियो का रोल भी नहीं है। नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा ऐसा रखूंगा कि इस तरह की प्रॉब्लम ना आए, है ना। एनाटॉमी फिजियोलॉजी रखने का एक कारण ये भी रहता है भाई अपना, कि इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो स्टार्टिंग में ही 10-15 दिन की जो क्लास है उसमें सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है भाई, लगातार हम सेटअप चेंज करते रहते हैं। पिछली बार जो सेटअप था वो मैं बैठ के पढ़ाता था, इस बार खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ। और भी चीजें मैंने इंक्लूड की है। तो अपने इंडिया में थोड़ा सा ऑनलाइन जो है एजुकेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम देता ही है। चलो भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, द स्ट्रक्चर वेयर द बेबी इज क्लोजेज, है ना। अगर बहुत ज्यादा वीडियो की आपको जरूरत है तो आप मैसेज में कोई डालें कि सर वीडियो इतना ही चाहिए, तो थोड़ा सा गैप होगा अपनी क्लास में। एक बार क्लास कट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर वीडियो चालू हो जाएगी मेरे ख्याल से, अगर मैं दोबारा लिंक भेजी तो। क्या बहुत ज्यादा जरूरी है क्या वीडियो, मुझे मैसेज में बताना जब तक मैं आप लोगों के आंसर देख रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन क्या था, एक बार मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। स्ट्रक्चर वेयर द बेबी ग्रो इज कॉल्ड, जहां पर बच्चा ग्रो करता है ना, माँ के पेट में बच्चा जब ग्रो करता है तो वो स्ट्रक्चर क्या होता है वो आपको बताना है। यूट्रस, ओवरी, वेजाइना और फेलोपियन ट्यूब, ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। 4 में से आपको आंसर देना है कि 4 में से बच्चे का ना, बेबी का जो ग्रोथ होती है वो कहाँ पर होती है। सिद्धिक का पहला आंसर है भाई, संजय का पहला, श्वेता का पहला, ज्योति प्रसाद पहला, जितेंद्र, देवेंद्र का पहला है, चंदन अहिरबार पहला, राहुल का पहला, निशा का पहला, सृष्टि का पहला, राजुल, कौशिक का पहला है, सुंदर वर्मा पहला है, देव का पहला, चमन सिंह, जितेंद्र, फूल सिंह, प्रिया, अवधेश प्रजापति, नवीन कुमार, युवराज गुज्जर, सौरभ, अशोक यादव, मुन्ना वस्त्या, आशीष, शुभम कुमरावत का पहला, लेकिन शिव चौहान का चौथा है। दिनेश अखाड़िया का पहला है, कालू रावत का पहला, रेखा का पहला है, कृष्णा का पहला, भगवती का पहला, रमेश पटेल पहला, अर्पिता, मोना का पहला है, शिव का भी बाद में पहला आ गया है। जितेंद्र ने मैसेज कर दिया भाई आज रहने दो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई बात नहीं, है ना। एमसीक्यू में बहुत ज्यादा रोल रहता भी नहीं वीडियो का। भवर का पहला है, हाँ ये तो है, इंटरेस्टेड रहता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, वीडियो से इंटरेस्टिंग तो हो जाती क्लास, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट टाइम से अपन देखेंगे कि क्यों थोड़ा सा पोर्ट की प्रॉब्लम आ रही है। मैंने दिखवाया था पीसी को, है ना, तो वो संडे को एकदम सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि बीच में अपन ब्रेक नहीं कर सकते, क्लास को अपन छुट्टी नहीं रख सकते, तो संडे का दिन में और ज्यादा उसको इम्प्रूव करवा लूंगा। ठीक है, तो फिलहाल आज तो अपन चलने देते हैं भाई, कुछ क्वेश्चन और अपने बचे हैं, है ना। तो मोस्टली ज्यादातर लोगों का आंसर इसमें पहला ही है, तो एक बार अपन आंसर चेक करें भाई, बहुत बढ़िया, है ना। कोई कंफ्यूजन इसमें आप लोगों को नहीं है। यूट्रस, है ना, जब अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे थ्योरी में, तो अपन ने देखा था बीच वाला जो पोर्शन था वो यूट्रस था, है ना। तो बच्चे बेबी का जो ग्रोथ होती है वो वहीं पर यूट्रस में ही होती है ना। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओवरी तो ओवा का प्रोडक्शन करते हैं, बेजाइना फीमेल यूरेथ्रा होता है, आगे का पोर्शन है। फेलोपियन ट्यूब अपन ने पढ़ा है, ओवा का फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पर, है ना। बढ़िया, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं है इस क्वेश्चन में, तो अपन डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्पर्म यूजुअली मीट द एगा, ये तो रिपीट हो गया है क्वेश्चन, फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर भी देख लेते हैं अपन। स्पर्म एग से कहाँ पर मिलता है आमतौर पर, ये आपको बताना है ना। ये मैं नोट्स आपको भेज दूंगा तो हटा दूंगा, इसकी जगह दूसरे क्वेश्चन नोट डाल दूंगा। रिपीट हुआ है क्वेश्चन, सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना और यूट्रस, है ना। तो जल्दी से मैं आप लोगों के आंसर देख लेता हूँ और उसके बाद फिर अपन इसको स्किप कर देंगे ना। बाकी मुझे बदला मालूम है आप लोग सही आंसर देंगे। बढ़िया, तो जल्दी जल्दी में एक बार नाम पढ़ देता हूँ। ज्योति प्रसाद, राहुल, सिद्दीक, मोना, राहुल यादव, निशा, निखिलेश, शुभम कुमरावत, युवराज, चंदन, अर्पिता, शिव, योगेश, अर्गल, सौरभ, देव, संजय, नवीन, दिनेश, रेखा, कालू रावत, आशीष, भवर,
चमन सुंदर, सृष्टि पटेल, प्रिया, अवधेश प्रजापति, फूल सिंह, रमेश, अशोक यादव और जितेंद्र, सभी लोगों का दूसरा आंसर है भाई। बहुत बढ़िया, करे चेक, बिल्कुल सही भाई। फेलोपियन ट्यूब है ना, रिपीट हुआ था क्वेश्चन, इसलिए मैं स्किप करके ज्यादा बात नहीं करूंगा। फेलोपियन ट्यूब में ओवा का फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, विच ग्लैंड सीक्रेट एल्कलाइन फ्लूइड, कौन सी जो ग्लैंड होती है वो एल्कलाइन फ्लूइड को सीक्रेट करती है, ये हमें बताना है। ऑप्शन देखें आप, ऑप्शन में पहला लिखा है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, दूसरा कह रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरा कह रहा है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, है ना। ये चार, चौथा ऑप्शन जो है वो बी और सी दोनों, है ना। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चार में से बताना है कि कौन सी ग्लैंड एल्कलाइन फ्लूइड को सीक्रेट करती है। बढ़िया भाई, अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं आज आप लोग। आंसर में निशा का चौथा है, रेखा अरबार का तीसरा, सिद्दीक मंसूरी का पहला है, संजय का दूसरा, अर्पिता का तीसरा, सौरभ का चौथा है, अवधेश प्रजापति चौथा, अशोक यादव तीसरा, शुभम कुमरावत पहला, फूल सिंह का चौथा है, श्वेता पाटीदार क्यों लिखा है समझ में नहीं आ रहा, सृष्टि पटेल का दूसरा है, श्वेता पाटीदार ने पहला लिख दिया, ओके। तो खाना खा चले, राहुल यादव का दूसरा है, तो खाना। इसके बाद में दिनेश अखाड़िया का पहला, भगवती का दूसरा, भवर का दूसरा, अनुराधा का दूसरा, रमेश पटेल का पहला, है ना। तो ज्यादातर लोगों ने दूसरा आंसर दिया है, कुछ लोगों का पहला है और कुछ लोगों का चौथा आंसर है, थर्ड आंसर भी बहुत सारे लोगों का है ना। तो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट आंसर है भाई, पहला, दूसरा, तीसरा भी है, चौथा भी है, एकदम डिफरेंट आंसर इस क्वेश्चन में आए, मतलब एक क्वेश्चन जो है वो आपको ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है। एक बार अपन चेक करें फिर बात करेंगे। एल्कलाइन सीक्रेशन भाई, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड दोनों जो होती हैं वो एल्कलाइन फ्लूइड को ही सीक्रेट करती हैं, है ना। प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, उसका काम भी यही है कि अपने सीमेन जो होता है उसको हाँ वो शायद ऑटोमेटिक है संजय, मैं बार बार क्लिक करता हूँ, बार बार, है ना। मैं अर्पिता से बात कर लूंगा क्लास के बाद में क्या प्रॉब्लम है सेटिंग में। प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये दोनों जो होती हैं उनसे ही एल्कलाइन फ्लूइड सीक्रेट होता है ना। ये अपने स्पर्म, अपने जो सीमेन होते हैं उनको एल्कलिनिटी देने का काम करती हैं दोनों ग्लैंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, इन टर्मिनल पोर्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब हैज फिंगर लाइक प्रोसेस। फेलोपियन ट्यूब में अपन ने जब स्ट्रक्चर देखा था तो उसमें अपन ने क्या देखा था भाई, फेलोपियन ट्यूब में टर्मिनल जो पोर्शन था उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन रहे थे ना। तो ये क्या कहलाते हैं भाई, ये आपको बताना है। ऑप्शन में देखें आप, पहला लिखा है फॉर्निक्स, दूसरा फुम्बरी, तीसरा ग्राफियन फॉलिकल और चौथा लिखा है कार्पस ल्यूटियम। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चार में से बताना है कि फेलोपियन ट्यूब की फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होंगी वो हमारी क्या कहलाएंगी। अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं एग्जाम में। आंसर में मोना का दूसरा है, निशा का दूसरा, संजय का दूसरा, सिद्दीक मंसूरी का लेकिन पहला है, ज्योति प्रसाद का दूसरा है, देवेंद्र का दूसरा, युवराज गुज्जर का दूसरा है, राहुल यादव दूसरा, राजुल कौशिक दूसरा है, दिनेश का दूसरा, देव का दूसरा, भवर का दूसरा है, शिव का दूसरा, प्रिया का दूसरा, दिनेश का दूसरा है, सृष्टि पटेल दूसरा, सौरभ का दूसरा, मुन्ना का, अवधेश का, चंदन का दूसरा है और जितेंद्र का लेकिन तीसरा है। तो मोस्टली ज्यादातर लोगों ने दूसरा आंसर दिया, एक दो लोगों का ही आंसर कोई डिफरेंट आंसर है। एक बार अपन आंसर चेक करें, दो नंबर आंसर बिल्कुल सही है भाई। फेलोपियन ट्यूब में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपन ने देखे थे, अपन ने जब स्ट्रक्चर देखा था तो वो जो स्ट्रक्चर थे वो हमारे फुम्बरी कहलाते हैं, है ना। फुम्बरी अपन उनको बोलते हैं, ठीक है। तो भाई बहुत बढ़िया, ज्यादातर लोगों के आंसर जो है बिल्कुल सही है। बाकी के जो ऑप्शन है जैसे फॉर्निक्स क्या है ये अपन आगे चल के क्वेश्चन आने वाले हैं, भगवती का आंसर बाद में आया वो भी सही है भाई, दो नंबर आंसर बिल्कुल सही है। ओवरी कंटेन्स अबाउट डेडेस ग्राफियन फॉलिकल, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। हालांकि एग्जाम में कभी आया नहीं आज तक, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, है ना। ओवरी में कितने ग्राफियन फॉलिकल जो होते हैं वो लगभग प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन में देखें आप, पहला लिखा है 4000, दूसरा 10,000, तीसरा 40,000 और चौथा लिखा है 1,00,000। ये चार
संख्या आपके सामने डिजिट संख्या है ना। तो इनमें से कौन सी डिजिट सही है, कितने ग्राफियन फॉलिकल एक ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। निशा का तीसरा है, ज्योति प्रसाद का तीसरा है, शुभम का तीसरा, देवेंद्र का तीसरा, राहुल यादव का तीसरा, अशोक यादव, मोना, चमन, देव, श्वेता पाटीदार, फूलसी, शिव, नवीन का तीसरा, सौरभ का भी तीसरा है, योगेश सरगल का तीसरा है, कालू रावत तीसरा, अवधेश का तीसरा है, भंवर का, निमिषा का, दिनेश का, मुन्ना का, सृष्टि पटेल, अवधे अनुराधा अनुराधा का भी तीसरा है ना। तो सभी लोगों का जो आंसर आया भाई तीसरा नंबर आया। सब लोगों ने कहा कि 40,000 होते हैं ग्राफियन फॉलिकल। देखें अपन आंसर, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। 40,000 ग्राफियन फॉलिकल एक ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, है ना, और बिल्कुल सही क्वेश्चन था भाई, है ना। 40,000 ग्राफियन फॉलिकल प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। Which of the following hormone is not secreted by human placenta? ह्यूमन जो प्लेसेंटा होता है इससे कौन सा हार्मोन सीक्रेट नहीं होता। ऑप्शन अपन देखें, LH, HCG, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये 4 हार्मोन हैं। 4 में से कौन सा सीक्रेट नहीं होता, ये आपको बताना है। चलते हैं आप लोगों के आंसर पर। संजय का दूसरा है, सृष्टि का पहला, मोना का पहला है, निशा का दूसरा है, शिव का पहला, देवेंद्र का पहला, नवीन का दूसरा है, युवराज का पहला, चंदन का दूसरा, चमन का पहला, जितेंद्र का पहला, शुभम का पहला है, देव का पहला, कालू का दूसरा है, योगेश सरगल पहला है, ज्योति प्रसाद पहला, भंवर का पहला, सुंदर का पहला, सौरभ का दूसरा है, प्रदीप का पहला है, राहुल यादव पहला, निमिषा का पहला, अनुराधा सॉरी अवधेश अवधेश प्रजापति का दूसरा है, भगवती का दूसरा, दिनेश का दूसरा, संजय का पहला, फूल सिंह का दूसरा, प्रिया का पहला, अवधेश का दूसरा, भगवती का पहला, है ना। तो भाई इसमें आप लोगों ने 2 ग्रुप बना दिए, आधे लोगों ने पहला, आधे लोगों ने 2 नंबर कहा है। 2 तरह के आप लोगों के ज्यादातर आंसर आए हैं। देखें अपन आंसर, भाई पहला वाला जो है ल्यूटिनाइजिन हार्मोन, है ना। फिलहाल हार्मोन वाला जो सेक्शन है पूरा छोड़ के रख रहा हूँ, क्योंकि अपने बायोकेमिस्ट्री में ये बहुत कुछ आएगा और आगे एक चैप्टर भी आने वाला है अपना हार्मोन वाला, है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड वाला, है ना। उसमें भी अपन काफी कुछ चीजें अपन डिस्कस करेंगे, है ना। तो इसमें ल्यूटिनाइजिन हार्मोन है अपने प्लेसेंटा से सीक्रेट नहीं होगा, बाकी ये 3 सीक्रेट होंगे, है ना। बाकी ज्यादा जो थ्योरी अपन डीपली डिस्कस आगे चल के पढ़ने वाले हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, small projection of vagina has above outer surface of cervix is called, है ना। वेजाइना में कुछ स्मॉल प्रोजेक्शन होते हैं, है ना, जो सर्विक्स के पास में होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो आपको बताना है। ऑप्शन देखें आप, ऑप्शन में पहले लिखा है फोर्निक्स, दूसरा फुम्बरी, तीसरा लिखा है ग्राफियन फॉलिकल और चौथा लिखा है कॉर्पस ल्यूटियम, है ना। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, 4 में से आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है ये। चलते हैं आप लोगों के आंसर पर, और आंसर में भाई लगता है मैं इस बार नेक्स्ट नहीं लिख पाया हूँ। ये क्या भेजा है संजय तुमने, फिलहाल मैं इसको बंद कर रहा हूँ। चलो मैं एक बार नीचे से आंसर देख रहा हूँ। कृष्णा भास्कर का पहला है, अवधेश का दूसरा है, श्वेता का पहला, शुभम का पहला है, भंवर का पहला, रिंकेश का पहला, देव का पहला, जितेंद्र का पहला, मुन्ना का, मोना का, सुंदर वर्मा का, योगेश अर्गल का पहला है, सौरभ का पहला, सृष्टि का पहला, प्रिया का पहला, राहुल यादव पहला, देवेंद्र, संजय, अशोक यादव, युवराज गुर्जर, निशा, शिव चौहान, अनुराधा, भगवती, इन सभी लोगों का जो आंसर है वो पहला है ना। अवधेश प्रजापति का दूसरा, लेकिन प्रिया का पहला, है ना। तो भाई मोस्टली ज्यादातर लोग जो हैं उन्होंने पहला आंसर इसमें दिया है
है ना, दिनेश का भी आंसर जो है वो पहला है ना। तो एक बार अपन आंसर चेक करें भाई, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि क्या आंसर होना चाहिए और क्या सही है। पहला आंसर बिल्कुल सही है भाई, फॉर्निक्स है ना। बेजाई नाम है जो सर्विस के पास जो स्मॉल छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं वो हमारे फॉर्निक्स कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। तो चलो आज एक दो क्वेश्चन थोड़े कम थे, मैंने बीच में क्वेश्चन थे वो बाद में मैंने डिलीट कर दिए थे, तो टोटल 24 क्वेश्चन आज की क्लास में थे ना। मैं बाद में जरूर नोट्स जब आपको भेजूंगा तो एक दो क्वेश्चन और ऐड करके 25 तो टोटल क्वेश्चन कर ही दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास भी भाई बहुत बढ़िया रही। आप लोगों ने आज ज्यादातर लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिए ना, कुछ क्वेश्चन जरूर जिनमें कंफ्यूजन थी ना, थोड़ा सा अपना कैमरे का इशू हुआ था। दो चीजें और मैं बोलूंगा कि भाई, पहली चीज तो ये कि क्लास में आप लोगों के माइक और वीडियो दोनों ही बंद होना चाहिए ना। माइक वीडियो तो चलो फिर भी चल जाए तो ज्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन माइक बिल्कुल ना खुले आपका, इसका आप विशेष ध्यान रखें ना, क्योंकि उसमें क्लास में अपना डिस्टरबेंस होता है। जो भी बात करना है वो, हाँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपना हो चुका है संजय है ना, जो भी बात करना है आपको मैसेज के थ्रू ही किया करो, ज्यादा बेटर है। दूसरी एक चीज और बोलूंगा भाई, आप लोग एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखें, क्लास की लिंक सिर्फ आप लोगों के लिए ही है। कोई नया स्टूडेंट को डेमो क्लास देना है, एक दो दिन क्लास लेना है तो कोई दिक्कत नहीं, अपनी तरफ से बिल्कुल फ्री है ना। आपका कोई फ्रेंड है कोई भी है तो आप लिंक को किसी दूसरे भी ग्रुप में किसी दूसरे पर्सन को बिल्कुल मत शेयर किया करो। कोई भी नया स्टूडेंट पॉसिबल ही नहीं है जो ग्रुप के बाहर का यहाँ पे ज्वाइन कर ले, है ना। जब तक लिंक नहीं होगी कोई भी नया स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर सकता, है ना। कल की क्लास में मेधावी एक नए स्टूडेंट आए थे, है ना। तो डेमो मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री है, 2 दिन में बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूँ, बल्कि कोई और बोले तो एक दो दिन और चल जाता है ना। लेकिन कम से कम मुझे पहले पता तो हो कि वो स्टूडेंट कौन है, उसकी पूरी नॉलेज तो हो ना। आप बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ना करें भाई कि लिंक का आप किसी और दूसरे को भेज रहे हैं ना, बगैर किसी के भेजे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई नया स्टूडेंट क्लास में ऐड हो, है ना। तो मेधावी किसके परिचित थे भाई मुझे बता देना, है ना। और जिनको भी डेमो लेना है आपके फ्रेंड को तो आप मुझे मैसेज डाल दिया करो कि सर ये नंबर है, इनको भी आप डेमो ग्रुप में जोड़ दो। 2-3 दिन अपनी फ्री डेमो चलती है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। ठीक है भाई, तो ये थी अपनी आज की क्लास, है ना। थोड़ा सा कैमरे का इशू हुआ है, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा सचिन, तुम्हारा मेधावी नाम से था क्या सचिन, बोलो, मैसेज आया आपका। अच्छा तुमने भेज दी थी वो लिंक, ओके ओके। ठीक है, तो अब भाई आप लोग ध्यान रखा करो कि लिंक आप बिल्कुल भी मत भेजा करो किसी और को, है ना। डेमो किसी को लेना है तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप मुझे उसका नंबर दे दें या उस फ्रेंड को मेरा नंबर दे दें, है ना, ताकि वो मुझसे पहले बात कर ले तो मुझे कम से कम नाम तो मालूम हो उसका, है ना। ऐसा क्यों जरूरी है कि वह कोई अदर पर्सन अपनी क्लास में आता है तो वो अपनी क्लास को मतलब थोड़े से इंस्ट्रक्शन में उसको पहले दे दूं तो वो क्लास में आए ज्यादा अच्छा है। कोई भी नया स्टूडेंट आता है तो उसको मालूम नहीं रहता कि माइक चालू नहीं करते, वीडियो चालू नहीं करते या कोई दूसरी चीजें, मतलब किस तरह से ना वो चीजें आप डिस्कस नहीं कर पाओगे, उतना मैं बता दूं ज्यादा अच्छा है। ठीक है भाई, चलो भाई फिर भी फिलहाल मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ। नर्वस सिस्टम बिल्कुल आएगा, सौरभ आने वाला है अपने नर्वस सिस्टम है ना। सबसे लास्ट में होता है नर्वस सिस्टम, अपन सबसे लास्ट में रखते हैं नर्वस सिस्टम को। ठीक है, चलो तो क्लास ओवर कर रहा हूँ मैं। गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं कल इवनिंग की गुड क्लास नाइट में। सर। ओके, गुड नाइट एवरीवन।